हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ये लिमिट्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके अंदर मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट है लिमिट्स का वो समझाने की कोशिश करूंगा। और हम इस क्वेश्चन को करते हुए ये सीखेंगे कि यहाँ पे जो लिमिट्स है वो अप्लाई कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। ठीक है, थीटा जब टेंड जीरो कर रहा है तो हमारा क्या दिया हुआ है फंक्शन, टेन पाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टू पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो जब मैं थीटा की वैल्यू जीरो डालूंगा तो आप देखना ये 0/0 फॉर्म बन के आएगा। ठीक है, एक बार इसको आप डाल के देखना तो 0/0 फॉर्म बन के आएगा। मेन बात ये है यहाँ पे, अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो ना डालूं, चलो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टेन है और साइन है। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ पता है कि लिमिट अगर मेरा x टेंड्स टू जीरो है और टेन एक्स अपॉन एक्स लिखा है, इसकी वैल्यू वन होती है। ठीक है, इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू जीरो है और साइन x अपॉन एक्स लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू भी वन होती है। तो अगर इस x की जगह कोई फंक्शन और होता है f ऑफ x, तो नीचे भी वो फंक्शन f ऑफ x होना चाहिए था और ये f ऑफ x टेंड्स जीरो करना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे ये जो टेन के अंदर ये जो फंक्शन है, ये चीज़ जब मैं थीटा की वैल्यू जीरो डालूं तो ये चीज़ जीरो होनी चाहिए। तो अगर मैं ऊपर देखूं तो ये चीज़ जीरो नहीं हो रही, नीचे देखूं तो ये जीरो हो रही है। ठीक है, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो साइन के साथ जो अंदर ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है ये हम लगा सकते हैं और ये फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेन के साथ हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन भी हमारा जीरो होना चाहिए था। ठीक है, तो इस फंक्शन को चेंज कर देते हैं। इस फंक्शन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको साइन में लेके आने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाहर रखता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अपॉन ये मैं क्या करूँ, साइन टू पाई और साइन स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ और लिख देता हूँ लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोस फंक्शन को चेंज किया साइन के अंदर, तो ये क्या बनेगा ऊपर, टेन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, टेन पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। तो वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा मैं और यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ इसका मेरे पास क्या सिंप्लीफिकेशन बन के आएगा या क्या बन के आएगा। यहाँ पे थीटा टेंड्स टू जीरो हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन, ये माइनस का टेन हो जाएगा, माइनस टेन पाई साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा साइन टू पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, अब थीटा की वैल्यू में जीरो डालूं तो ये पूरा फंक्शन क्या है, जीरो बन जाएगा। तो अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं अब। चलो, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो हो गई, तो ये है मेरे पास माइनस टेन पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फंक्शन मेरा नीचे भी होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले में बताया था। तो ये पाई साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी होना चाहिए। अच्छा, ये हमने खुद लगाया तो इसको मेरे को हटाना भी पड़ेगा, तो साइन पाई साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी लिख देता हूँ अपॉन, अच्छा, इनटू में वन अपॉन, यहाँ पे क्या है मेरे पास, साइन टू पाई साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी ये फंक्शन मैं लिख सकता हूँ दोबारा, तो ये टू पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मैंने यहाँ पे खुद लगाया तो यहाँ पे मेरे को इसको हटाना भी पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टू पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जब लिमिट लगेगी तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी। बाकी पाई से पाई हट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर हट जाएगा, तो 1/2 बचेगा और ये माइनस का साइन बचेगा, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ। मेजर बात यहाँ पे समझने की यही थी पूरे क्वेश्चन के अंदर कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैं इसको इस फॉर्मूले का यूज जब भी कर सकता हूँ जब ये फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं हो रही थी, तभी मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहा था। जब थीटा मैंने जीरो डाला तो ये फंक्शन जीरो नहीं हो रहा था, तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ा। तो इसको चेंज करने के बाद मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ और उस क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉन्ग वीडियो नहीं रहती, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ही समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।